हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आ चुका है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसे भी जानना आप लोगों को ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी 2022 में पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। किसमें? जीपीएल में, जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से सारे क्वेश्चनों को जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, तो पहले क्वेश्चन पर चलता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखकर ही जान जाओगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, 2023, 22 और 20 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये जानना जरूरी है। तो यहां पर कह रहा है, जल में घुलनशील भस्मक क्या कहलाता है? जो जल में घुलनशील भी है और वो भस्मक है, तो वो क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपको क्षारक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्षार, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है संक्षारण, और चौथा ऑप्शन दिया है क्षारण। तो इसमें में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका वी वाला ऑप्शन है, खा नंबर, ठीक है, क्या है? खा नंबर, ये आपका राइट आंसर है। क्षारक मतलब आपका जो क्षार है वो आपके जल में घुलनशील होगा, ठीक है। क्या होगा? वो जल में घुलनशील होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षार, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्षार। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी में लिखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर आप लोग देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? क्या है? कौन सा ऐसा है जो प्रबल अम्लीय है? अम्लीय क्या प्रबल होगा? मैं आप लोगों को बता दूं, जो अम्लीय प्रबल होगा वो 7 से जितना कम, उसका पीएच मान जो होगा, जो पीएच मान होगा वो 7 से जितना कम होगा। क्या होगा? जितना भी 7 से कम होगा, अगर 7 से जो भी कम होगा, जितना कम होगा उतना ही वो क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। जितना कम होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग 7 से क्या कम हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्लीय हो जाएंगे, ठीक है। और जितना 7 के करीब जाएगा वो दुर्बल अम्लीय हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहां पर हो जाएगा प्रबल अम्लीय, क्या हो जाएगा? पीएच 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएच 0, कि ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय है। अगर मान लीजिए 0 और 2 और 5 में सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय क्या है, आपको बताना है। पीएच मान अगर उसका 0 हो, 2 हो और 5 हो, तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय क्या है इसमें में से सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय 0 वाला है। उसके बाद अब अगर इसका उल्टा पूछ ले कि सबसे ज्यादा दुर्बल अम्लीय क्या है, तो आप लोग कह देना 5, ठीक है। जो 7 के सबसे करीब रहेगा वो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपका जो पीएच मान जिसका 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, जैसे पानी, ठीक है। क्या हो गया? पानी, ये उदासीन हो जाता है आपका। और नमक हो गया, इसका सारी चीजें क्या हो जाती हैं? उदासीन हो जाती हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पोटेशियम तत्व की प्रतीक क्या होता है? जो पोटेशियम होता है उस तत्व का प्रतीक क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे सोडियम को लिखा जाता है Na, और कार्बन को लिखा जाता है C से, जैसे आपका लिथियम को लिखा जाता है Li से। तो उसी प्रकार आपका जो पोटेशियम होता है उसका क्या होता है प्रतीक? तो आप लोग पोटेशियम का प्रतीक तो जानते ही होंगे। तो पोटेशियम का प्रतीक होता है आपका K। क्या होता है? K होता है। बहुत सारे बच्चे P मारकर चले आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या होता है? P किसका होता है आप लोगों को बताना है कमेंट करके, ठीक है। इसको कमेंट करके बताना है PT किसका होता है और F किसका होता है, ये तीनों कमेंट करके बताना है। मैं आप लोगों को पोटेशियम का बता दिया हूं, ठीक है। पोटेशियम का क्या होता है? K होता है, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं जान पाते हो इन तीनों का प्रतीक क्या है, कमेंट में नहीं बता पाते हो, तो चलिए मैं आप लोगों को बता भी देता हूं वीडियो में, क्योंकि उतने में वीडियो आप लोग पॉज करके बता भी दिए होते, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाता है? और पीटी आप लोग जानते हो, लेड। क्या होता है? लेड मतलब शीशा का होता है। किसका होता है? शीशा का प्रतीक होता है। और हो गया आपका जो ये एफ क्या होता है, आप लोग जानते ही हो कि ये हाइड्रोजन का पहला तत्व है और ये जो आवर्त सारणी का है ये सभी का राजा होता है।
होता है, क्या होता है, ये सभी का राजा होता है, मतलब ये सभी का इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो इसका नाम तो आप लोग जानते हो, फ्लोरीन। ठीक है, आप लोग पीटी का नाम भी जान गए, क्या होता है, पीटी का नाम होता है आपका जो लेड होता है, आपके जो शीशे होते हैं उसका होता है। उसके बाद आपका एफ क्या होता है, एफ आपका फ्लोरीन हो गया। और पी आपका होता है फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक लाल फास्फोरस, क्या होता है, एक लाल फास्फोरस और एक पीला या सफेद फास्फोरस, उसे सफेद फास्फोरस भी कहा जाता है। ठीक है, सफेद फास्फोरस भी कहा जाता है। तो सफेद, लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के आपके फास्फोरस होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोने के लेटिंग का नाम क्या होता है। जो सोना होता है उसका लेटिंग भाषा में नाम क्या होता है, इसे आपको बताना है कि सोना को हम किस प्रकार लेटिंग भाषा में बोल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया और 20 और 16 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोने का लेटिंग भाषा में नाम क्या होता है, ओमरम। क्या होता है, ओमरम होता है। तो ओरम होता है। ठीक है, ओरम या ओमरम होता है, दो चीज कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ओरम है। ठीक है, ओरम आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर आ गया पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप लोग भी देख सकते हो, उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए यहां पर क्या हो जाता है, ये पूछता है कि परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को क्या कहा जाता है। जो परमाणु का संयोजक क्षमता रखता है उसे हम क्या कहते हैं। संयोजक क्षमता मतलब किसी को वो संयोजित कर ले। जैसे आपका हो गया मेथेन। ठीक है, मेथेन ये संयोजकता है, मतलब किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजकता बंड बनाता है, मतलब ये संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, आपस में। तो ये क्या होता है, ये संयोजकता हो जाता है, मतलब संयोजित होकर जिनके पास संयोजित क्षमता होती है वो संयोजकता हो जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर का नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, का नंबर, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का प्रथम कक्ष होता है उसको हम किसके नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, KLMN के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला जो प्रथम वाला होगा उसका क्या नाम होगा, के होगा, दूसरा वाला होगा उसका यल, फिर यम, फिर यन होता है। ठीक है, इसी प्रकार जाना जाता है। तो पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। ठीक है, का नंबर क्या हो जाएगा, का नंबर मतलब के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आप लोग तो अच्छी तरीके से बता सकते हो, ये सारे क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। ठीक है, अब यहां पर आ गया आपका सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है। जो परमाणु होता है वो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उसमें क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। मान लीजिए जो सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो परमाणु को अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो किसी को दे देगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं और एक बंदे के पास क्या है, एक बंदे के पास क्या है, 60 रुपए हैं। ठीक है, क्या है, 60 रुपए हैं। तो अगर उसे 80 रुपए का, वो बंदा क्या लिया, 80 रुपए का सामान लिया, क्या लिया, 80 रुपए का सामान लिया, तो आप अगर उसे 20 दे दोगे तो वो कर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, मतलब वो कर्ज हो जाएगा। क्योंकि आपने 20 रुपए उसे दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसे तो 20 मिल गया लेकिन वो आपका कर्जा हो गया। 20 रुपए क्या होगा, वो माइनस में चल रहा है क्योंकि वो अभी कर्जा है। ठीक है, इसीलिए जो पैसा देता है वो पॉजिटिव में हो जाता है। मान लीजिए जो पैसा देगा कि हम उसे दिए हैं, कभी हमें दिक्कत पड़ा तो उससे हम मांग सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में चलेगा जो दिया है पैसा, और जो लिया है वो कर्ज में चलेगा। ठीक है, वो माइनस में चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, जैसे यहां पर क्या कहा है, त्याग। अगर मैं किसी चीज को त्याग दिया हूं, मतलब उसने 20 रुपए
रुपए को त्याग दिया तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में चलेगा। क्या होगा, वो पॉजिटिव में चलेगा, मतलब धन आवेश होगा। क्या होगा, उस पर धन आवेश होगा, उस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको देखकर चलना है, दिमाग लगाकर चलना है। मैंने अगर किसी को पैसा दिया, मान लीजिए मैंने अगर किसी को पैसा दिया, ठीक है, मैंने अगर 20 रुपए दिया किसी को, ठीक है, और मैं पॉजिटिव में चलूंगा, और जिसने मुझसे पैसा लिया, ठीक है, वो क्या होगा, वो माइनस में चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा, वो माइनस में, 20 रुपए माइनस में चलेगा। ठीक है, यही चीज़ है, मैंने किसी को दिया तो वो पॉजिटिव हो जाऊंगा, और अगर जिसने लिया वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उस पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, इतना समझाने के लिए मैंने 2 से 3 मिनट लिया। क्यों लिया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहां पर आ गया 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पदार्थ की प्रमुख अवस्था से क्या होता है। जो पदार्थ की प्रमुख अवस्था होती है वो क्या होती है, मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं पदार्थ की प्रमुख अवस्था। तो मैं पहला नंबर आपको बता दूं, वो ठोस भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, और तरल भी हो सकती है। जैसे आप लोग ठोस में Fe मतलब लोहा तो आपका ठोस हो गया। उसके बाद गैस, जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और आपका तरल क्या हो सकता है, आप लोग बताइए तरल में क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या क्या चीजें तरल में हो सकता है। ठीक है, जैसे पारा क्या हो गया, आपका तरल हो गया। क्या हो गया, तरल में आ गया। ये सारी चीजें आपके क्या हो जाते हैं, तरल में आ जाती हैं। तो इसका मतलब जो पदार्थ होगा वो सभी अवस्थाओं में पाया जा सकता है। जैसे पानी हो गया, ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, ये भी क्या है, एक पदार्थ है, तो ये भी तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इन सब का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, मतलब उपरोक्त में सभी, जो सभी हैं इनमें में से सभी ऑप्शंस में सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं। जो पदार्थ है ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना क्या हो जाएगा, गलेगा। मान लीजिए कोई बर्फ है और वो क्या हो गया, पानी बन गया। ठीक है, क्या हो गया, पानी बन गया। तो ये पहले क्या था, पहले ये था ठोस। क्या था, ये पहले ठोस था। उसके बाद ये क्या हो गया, द्रव में हो गया। क्या हो गया, द्रव में हो गया, मतलब ये तरल हो गया। तरल कहते हैं, द्रव को तरल कहते हैं, तो तरल में बदल गया। तो क्या हो गया, गलनांक हुआ, मतलब गला। क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नंबर। ठीक है, खा नंबर। ठीक है, यहां पर इसका राइट आंसर वी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को अच्छे वे में समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीकों से समझ में आया होगा, और यहां पर आप लोग देख भी सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिंड क्या कहलाता है। जो पिंड होता है वो क्या कहलाता है, वो कैसा हो सकता है, पिंड कैसा हो सकता है। द्रव का ठोस में बदलना या ठोस का द्रव में बदलना, जो पिंड है क्या कहलाएगा, पिंड है। गैस का द्रव में बदलना कैसा हो सकता है, आप लोग बताइए। द्रव को ठोस में बदलना कैसे, मान लीजिए कोई पानी है, ठीक है, कोई पानी है, उस पानी को हम अगर बर्फ में बदल दें, तो ये पिंड के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, ये एक पिंड के रूप में काम करेगा। ठीक है, पिंड के रूप में ये काम करेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए तुरंत कितने बच्चे को, और अगर नहीं आ रही है तो तुरंत कमेंट करके बताइए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कह रहा है, मधुमक्खी
के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो मधुमक्खी है उसके जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग बताइए, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है, ये आप लोगों को बताना है। एक तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मधुमक्खी में क्या होता है, मधुमक्खी के जहर में क्या होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है या उदासीन होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन गए आपके? 2 क्वेश्चन बन गए। देख लीजिए, यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। अब यहां पर आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब अम्ल मधुमक्खी के जहर में पाया जाता है। ठीक है, अब वो कौन सा जहर पाया जाता है? गंधक अम्ल होता है। क्या होता है? गंधक अम्ल होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे बहुत सारे बच्चों को मधुमक्खी काट लेती है, मतलब क्या, छेद लेती है, गांव के भाषा में बता रहा हूं, छेद लेती है, काट लेती है। ठीक है, तो क्या लगाना चाहिए आपको सरफ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? जिस जगह पर आपको मधुमक्खी ने काटा है वहां पर क्या लगा लीजिए? सरफ लगा लीजिए। सरफ क्या होता है? क्षार होता है। और आपका क्या होता है, जो मधुमक्खी का जो जहर होता है वो अम्ल होता है। तो क्षार और अम्ल दोनों रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन करके वो उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। तो ठीक है, आपका जो दवा, यहां से दवा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्षार लगा लोगे, जब क्षार लगा लोगे तो दोनों रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, और उदासीन होने पर आपका दर्द मिट जाएगा। ठीक है, ये रहा, आपकी दवाएं भी यहां से बना सकते हो। इंजीनियर बनने जा रहे हो, लेकिन इसमें कुछ चीजें, दवाएं भी जानना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, आगे चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे कहते हैं, जो द्रव होता है वो उबलता कब है? कब उबलता है? आप लोगों को बताना है। क्वथनांक के समय पर। क्या होगा? क्वथनांक के समय पर, क्योंकि गलनांक में तो बर्फ से पानी बनता है, लेकिन जब उबलता है, भाप कब निकलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कब निकलता है भाप? कब निकलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जब होता है ना, तो पानी उबलने लगता है। ठीक है, और मान लीजिए दूध कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? 80 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? 80 से 70 डिग्री सेल्सियस पर आपका दूध जो होता है ना, वो उबलने लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो खून है वो कब उबलेगा? कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? आपका जो खून है वो उबलने लगेगा। इसीलिए कहते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, 45 डिग्री पहुंच जाती है, तो सोचिए आपका खून कितना गर्म होगा। और जब ये 55 डिग्री पहुंच जाएगा तो आपके खून से भाप निकलना शुरू, मतलब आपका खून शरीर से निकलना शुरू। तो जहां पर ज़्यादा गर्मी होता है, जैसे कुछ देशों में ज़्यादा गर्मी होता है, 55 डिग्री तक क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर 50 डिग्री क्रॉस करने वाले होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? सब जगह एसी में रहने वाले बंदे होते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी जो होता है, जो द्रव होता है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? मतलब वो हो जाता है क्वथनांक। उसे क्या कहेंगे? जब उबलेगा तो उस डिग्री सेल्सियस को हम कहेंगे क्वथनांक। और पानी आप लोग जानते हो 100 डिग्री पर, दूध 80 से 70 और खून 55 से 60। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 4 साल से ये पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है, अपघटन क्रिया को क्या कहते हैं? क्या होता है? अपघटन क्रिया क्या होता है या क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अपघटन क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कि पदार्थ का जटिलता को अणु में बदलना, ये हो सकता है क्या? नहीं। अब पदार्थ का सरल में तोड़ना, हाँ। अपघटन क्या होता है? जो पदार्थ होता है उसे सरल में तोड़ देता है, मतलब छोटे छोटे कणों में या छोटी छोटी चीजों में तोड़ देता है। ठीक है, क्या होता है? अपघटन की क्रियाएं यही होती हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा कैसे उत्पन्न होगी? बताइए, ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? आप लोगों को बताना है। जब ऊष्मा को कोई सोखता है, जैसे मान लीजिए ठंडी है, आपने
कौड़ा तो बारह होगा ना, कहीं पर चूल्हा वगैरह या कुछ भी, या गैस वगैरह। तो ऊष्मा ठंडी जो होती है, जो ठंड मौसम होता है, वो ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है अपने ऊपर, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो बताइए, जब ऊष्मा को अवशोषित करने पर आपको ऊष्मा प्राप्त होगी, या ऊष्मा को क्षेपित करने पर, प्रक्षेपित करने पर, मतलब ऊष्मा को फेंकने पर आपको ऊष्मा प्राप्त होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऊष्मा को फेंकने पर, मतलब ऊष्मा हमें कहीं से मिल रही है तभी तो ऊष्मा हमें प्राप्त होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी या प्रक्षेपी। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा प्रक्षेपी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी, जब ऊष्मा क्षेपी होगा तभी आपको ऊष्मा प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी मैं किसी से ग्रहण कर रहा हूं, ऊष्मा को हम ग्रहण कर रहा हूं। अगर आपने हाथ को सेका, कहीं कौड़ा भर रहा है, कौड़ा जैसे आपका क्या होता है, कहीं पर चूल्हा वगैरह बर रहा होता है, तो वहाँ पर जल रहा होता है, आग जल रही होती है, तो वहाँ से आप लोग अपने हाथों पर क्या लेते हो, ऊष्मा को शोषित करते हो। अपने हाथों में क्या करते हो, ऊष्मा को शोषित करते हो, तो वो क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा। और जहाँ पर आपके द्वारा गर्मी दिया जाता है, जैसे कभी भी आपके आंखों में क्या होता है, आपके आंखों में क्या होता है, कुछ चीज़ें लग जाती हैं, या हाथ वगैरह कुछ भी लग जाती हैं, या कोई भी लकड़ी वगैरह लग जाती है, तो आप अपने स्वेटर या किसी सूती कपड़े को अपने माउथ से हवा मारकर गर्म करते हो, उसके बाद आंखों पर लगाते हो। क्यों? ये क्या होता है, ये आपके ऊष्मा क्षेपी हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूं, लेकिन आप लोग समझ सकते हो क्या हो जाते हैं, ऊष्मा क्षेपी हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं के प्रमुख गुण क्या होते हैं। धातुओं के प्रमुख गुण क्या क्या होती हैं, प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। पहला नंबर आपका तन्यता होगा, जैसे धातु है तो तन्यता होगा। अगर उसे पीट दिया जाए, अगर उसे क्या कर दिया जाए, दोनों तरफ से, मान लीजिए कोई धातु की एक पट्टी है, तो अगर उसे दोनों तरफ से क्या कर दिया जाए, दोनों तरफ से बल लगाकर खींच दिया जाए, तो उसमें तन्यता आ जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, अगर उसे पीट कर एक पत्ती की तरह बना दिया जाए, एक छोटे पत्ती की तरह बना दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आघात वर्धन्यता कहेंगे। मतलब उसे पीट की तरह एक चादर बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका ताप का चालक, तो ताप का चालक भी होता है, जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, कोई भी बर्तन वगैरह होता है, तो उसमें कोई भी खाना बनता है, तो वो एक धातु का होता है, जो बर्तन होता है वो धातु का होता है। तो धातु से आपके खाना जो बनता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ताप का चालकता भी होता है। मतलब इसमें ये तीनों ऑप्शंस इज राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीनों आंसर इज राइट आंसर, उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है तांबे के प्रमुख अयस्क को क्या कहते हैं। जो तांबा होता है, तांबा आप लोग देखे होंगे, तांबे को प्रमुख अयस्क को क्या कहते हैं, अयस्क होता है, उसमें क्या क्या अयस्क पाई जाती है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैग्नेकाइट है, जो मेलेकाइट है, ये भी आपका दूसरे का, मतलब किसी दूसरे का है। हेमेटाइट तो आपका तो जानते ही हो, लिमोनोनाइट ये आपके क्या हो जाएंगे, उसका लोहे का होता है। उसके बाद आपका जो होता है मेल्केकाइट ग्रीन, क्या होता है, मेल्केकाइट ग्रीन जो होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, तांबे का, क्या हो जाएगा, तांबे का होता है अयस्क। ठीक है, तांबे का क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये तांबे का अयस्क होता है। अयस्क से क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी अयस्क होते हैं ना, जैसे सोडियम का अयस्क बॉक्साइड हो गया, सोडियम का क्या हो जाता है, बॉक्साइड होता है। ठीक है, लोहे का लिमेटाइट, हेमेटाइट, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो सोडियम का बॉक्साइड याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी पूछता है। कॉपर का पूछ लेता है, और उसके बाद आपका हो जाएगा लोहे का पूछ लेता है, तांबे का पूछ लेता है, सारी चीज़ें, सोना का भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को देखें। 17 नंबर क्वेश्चन,
17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमोनोनाइट की किस धातु का एक्स से मिलकर बना होता है। जो लिमोनोनाइट होता है, जैसे लिमोनोनाइट आपका हो गया लोहे का, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट का हो जाएगा सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पर लिमोनोनाइट जो है वो किस धातु के एक्स से मिलकर बना होता है, लोहे से, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोहे से मिलकर बना होता है, इज राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढलुआ लोहा की, लोहे की विशेषताएं क्या होती हैं। जो ढलुआ लोहा होता है उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ढलुए लोहे की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, सभी बच्चे बताइए। अब ढलुआ लोहा क्या होता है, एक लोहा होता है, एक ढलुआ लोहा होता है। तो ढलुआ लोहा आपका कच्चा लोहा, जब जहां से कहीं से निकलता है ना तो वहां से कच्चा लोहा निकलता है। ढलुआ लोहा क्या निकलता है, कच्चा लोहा। उससे किसी भी चीज को उसमें गर्म किया जाता है, उसमें कई चीजें सफाई जाती हैं, तो उसे एक पिघला कर नया नया वस्तु बनाया जाता है। जैसे आपका ट्रक हो गया टाटा का ट्रक हो गया, उसका कोई भी पार्ट जो बनाया जाता है, जैसे लोहे का आपका क्या हो गया, कोई भी चीज, लोहे की कोई भी चीज, आपने रॉड वगैरह देखा होगा, आपने पाइप वगैरह देखा होगा लोहे की, जो लोहे के पाइप वगैरह आते हैं, नल में बोरिंग वगैरह किया जाता है, ये सब